और कोई बात? हाय कामान यह सर्वान पुमान चरति निष्प्रह है निर्ममो निरंकार से शांति मति गच्छति। इस पर थोड़ा मार्गदर्शन मिल जाए। दूसरा अध्याय है 71वां श्लोक है। विहाय कामान यह सर्वान पुमान चरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकार स शांति मति गच्छति। ये तीन बातें कही इसमें। कामना का त्याग सर्वथा कर दें, सर्वान कामान विहाय छोड़ दें, पुमान माने जो साधक, निष्प्रिय 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 का अर्थ माने शरीर के निर्वाह की भी कोई परवाह ना करे, सुखों की भी कोई परवाह ना करे, आवश्यक सुख सुविधाएं हैं उसकी भी परवाह ना करे, उससे भी निष्प्रिय, उसकी अपेक्षा नहीं, किसी तरह की कोई निर्वाह की भी कोई चिंता नहीं, कामना नहीं, कहाँ खाएंगे क्या रहेंगे, कहाँ रहेंगे क्या खाएंगे, ऐसे एक निष्प्रिय है। और कोई और बाकी इच्छाएं की संसार की व्यर्थ की इच्छाएं जिनके बिना हमारा जीवन चलता ही है, वो सब इच्छाएं हैं और कुछ शरीर के लिए आवश्यक है, हवा पानी भोजन रोटी कपड़ा मकान, ये सब आवश्यक है। आवश्यक चीजों की भी जो कामना ना परवाह न करना उसको कहते हैं निष्प्रिय। महात्माओं में प्रभु विश्वासियों में ये बात होती है, कहीं भी चल दे कुछ भी पास में नहीं, निष्प्रिय। वहां कहाँ जाएंगे, वहां क्या कैसे रहेंगे, पैसा पास में नहीं, भोजन का कोई प्रबंध नहीं, कोई पहचान नहीं। मतलब एक तो ये होता है बंदा बन जाएंगे, एसी नहीं मिला, एसी रूम नहीं मिला, एक तो ये चीज है, हमारे को बढ़िया कमरा नहीं मिला, हमारे को वो सुविधा नहीं मिली, खाने का ठीक नहीं मिला, ये सब इच्छा है, ये तो छोड़ ही दे। पर जैसा ही मिले उसकी भी परवाह नहीं, रहने को कैसा ही मिलेगा ये भी परवाह नहीं, मत मिलो बोले कुछ नहीं, कोई 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 आवश्यकता की भी कोई परवाह नहीं। बढ़िया भोजन नहीं मिला ये तो छोड़ो, कैसा भी मत मिलो मिलो कोई परवाह नहीं। काम ना छोड़ दे। ये बरसाने की घटना सुनाई थी ना, 3 महात्मा थे, तो ये राधे बाबा के संस्मरण में है। उनमें से एक तो थक गए, वो कहीं बीच में रास्ते में कहीं परिचित के यहाँ रह गए, 2 बोले हम तो बरसाने ही पहुंचेंगे। अब वो भगवान के भरोसे से कोई कोई चिंता नहीं, कोई कोई मतलब नहीं, भगवान कर किशोरी जी के भरोसे। तो चलते चलते मन में आपस में बातें करने लगे कि वहां हमारे कोई पहचान तो है नहीं, कहाँ रहेंगे क्या खाएंगे। दूसरे ने कहा कि हम तो किशोरी जी के मेहमान है, जैसे रखे ये है निष्प्रिय, कोई पर एक ठाकुर जी के भरोसा निष्प्रिय। विहाय कामान या सर्वान पुमांश चरते निष्प्रिय। निष्प्रिय का अर्थ कामनाएं तो इच्छा है, ये होना वो होना, चटनी होनी अचार होना, पर राबड़ी रोटी मिले तो मिले, नहीं तो नहीं सी, ऐसे इसको कहते हैं निष्प्रिय। एक तो बढ़िया फटेड जींस पहनना, ये तो इच्छाएं हैं, पर कोई चिथड़ा भी नहीं मिले तो कोई चलेगा, ऐसे वो भी छोड़ देना, उसको कहते हैं निष्प्रिय। ऐसी स्प्रिय भी नहीं, कोई आवश्यकता की भी परवाह नहीं, इच्छाओं की तो परवाह है ही नहीं, आवश्यकताओं की भी परवाह नहीं। ये इच्छाएं छोड़ दी होगी निष्काम, विहाय कामन, और आवश्यकताओं की भी परवाह छोड़ दी, शरीर आदि की रक्षा के लिए जो आवश्यक है उसको कहते हैं निष्प्रिय। इसके कितने उदाहरण आप देखते सुनते हैं भक्तों के, तो वो निष्प्रिय हो गए दोनों, माना राधा रानी के भरोसे हो गए, जैसे किशोरी जी रखे कि जहाँ रखे हम तो किशोरी जी के मेहमान है ऐसी मन में है, किशोरी जी के मेहमान है, जैसे रखे कि जाओ ठीक, ऐसी बात मन में ठान कर हल्के से याद आई, जरा गंभीरता में बढ़ गए। बरसाने पहुंचे, वहां मंदिर में कीर्तन भजन चल रहा था 8-9 बजे रात के,
तो 2-3 घंटे लगे उसमें, 11 बजे लगभग कीर्तन पूरा हुआ। फिर सब अपने अपने घर चले गए, मंदिर बंद हो गया, वो भी बाहर निकले हैं। अब कोई पहचान तो है नहीं, कोई जान पहचान, कोई पुजारी जी से, कोई गोसाई जी से चले हो, तो उनको क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं। किशोरी जी के भरोसे थी, वो भी बात भूल गए। कोई किशोरी जी को याद किया होगा, किशोरी जब हम कहाँ रहे, ऐसी कोई बात ही नहीं। जहाँ रखे जैसे रखे, तेरी मौज में मेरी मौज, ये चीज निष्प्रिय। तेरी मौज में मेरी मौज, इसको कहते निष्प्रिय। जैसे रखेगा, जाए भी रखेगा, उसी में आनंद है। खाते खाते, स्वामी जी कहते खाते खाते मरेंगे, भूखे भूखे रहकर मर जाओगे तो खाते खाते अमर हो जाओगे क्या? क्या बातें महापुरुषों से मिलती है, देखो। हम भूखे रह जाएंगे क्या? क्या कुछ नहीं मिलेगा तो भूखे मर जाएंगे, तो खाते खाते अमर हो जाओगे क्या? तो कौन अमर हो गया महाराज जी? हाँ, मरना तो दोनों ही तरह से है, खा खा के भी मरना ही है। खाने का स्टोरेज बहुत पीछे रह जाएगा, कीड़ियों का हिसाब पीछे रह जाता है, बट मरना पड़ जाता है। तो मरना तो यूं भी यही, खाते खाते ही मरना ही है। पर खाने की लालसा मन में रहेगी कि हाँ क्या खाएंगे, मर ना जाए, तो खाने की लालसा मन में रहेगी, तो खाने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और खाने की लालसा छोड़ देंगे, नहीं, जो होगा देखा जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं सही। अगर ऐसा सच में नहीं मिला और परवाह छोड़ के तुम मरे, खाने की परवाह छोड़ के भूखे मर गए, तो मरना बाद में होगा, अमर पहले हो जाए। अमर पहले हो जाए। भोजन की पराधीनता मिटेगी पहले, मृत्यु बाद में होगी। अमरत्व का बोध हो जाएगा, गुलामी मिट जाएगी उसकी, बोध हो जाएगा उसको। पर ये थोड़ी सी हिम्मत की बात है, थोड़ी करनी पड़ती। तो बाहर निकले तो कहीं छतरी के नीचे बैठ गए, रात के 11 साढ़े 11 का समय, सो गए, पड़ गए, मतलब सोई, नींद तो नहीं आई। अब 10-15 मिनट में पुजारी जी को मंदिर से आए, गेट पर किशोरी जी का बरसाने का मंदिर, और आवाज लगाते हैं रात के समय में कि भाई 2 किशोरी जी के कोई मेहमान आए। वो यहाँ जल्दी जल्दी आओ, दरवाजे के पास, मुख्य द्वार के पास। अभी देखिए, खाने की लालसा छोड़ दोगे तो कोई भूखे मरेंगे ऐसा नहीं, भोजन नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, बढ़िया भोजन मिलेगा। ये थोड़ी सी बात ये थोड़ी सी बात अगर जीवन में जस जाए, थोड़ी सी हिम्मत आ जाए, और नहीं भी मिलेगा तो भी घाटा नहीं होगा, फायदा होगा, आनंद होगा, और आगे शरीर की गुलामी मिट जाएगी। ऐसी अनुभूतियां हैं आगे, पर हम हिम्मत ही नहीं कर पाते, हम इस भोजन से ऊंचे नहीं उठ पाते। कितनी सुंदर आगे व्यवस्था है, उसके भरोसे आप रहो, कोई परवाह नहीं, तू रखेगा जैसे रहेंगे। तो पुजारी जी थोड़ी देर में दोबारा आवाज लगाई, तो सुन तो रहे हैं ये कि 2 मेहमान कौन होंगे, इनके हिसाब से होंगे कोई, किशोरी जी के तो करोड़ों अरबों मेहमान है, हम कहाँ। बार बार पुजारी जी ने आवाज लगाई तो एक को आया, यार मेहमान तो हम भी है, कोई सुन तो रहा नहीं है, शायद हमारा ही नंबर लग जाए, मेहमान हम तो है तो सही। रास्ते की बात याद आई कि मेहमान तो हैं हम भी, शायद हमें याद कर रहे हो, चलो देखते क्या बात है। तो आए पास में, पुजारी से कहा, महाराज अब आप किस मेहमान को पुकार रहे हो? किशोरी जी के मेहमान तो हम भी है। बोले आप ही आपको ही पुकार रहा हूँ, आपको ही। अब देखिए, बिल्कुल भरोसे चले थे ठाकुर जी के, अब आगे देखो क्या व्यवस्था, इतनी सी हिम्मत आ जाए बस, नहीं तो नहीं सही, जैसे रखेंगे ठाकुर जी वैसे रहेंगे दास, यही सही। ये हिम्मत थोड़ी आ जाए बस, यही भक्ति, प्रभु विश्वास, प्रभु की निर्भरता, उसके भरोसे निष्काम होना, हिम्मत आ जाती है। भगवान है ना हमारे, विश्वास से ही फिर निष्कामता आ जाती है, स्प्रिया भी छूट जाती है, परवाह छूट। शरणन जी कहते थे, भैया संसार उदार है, प्रभु करुणा सिंधु है, संसार और भगवान किसी के ऋणी नहीं रहते।
तुम भगवान का भजन करो, भगवान के भरोसे रहो और तुम्हारी व्यवस्था ना हो, ये कभी नहीं हो सकता। और तुम समाज की, संसार की सेवा करते रहो और फिर तुम्हारी व्यवस्था ना हो रोटी कपड़े मकान की, कभी नहीं हो सकता। पर हमने समाज की उदारता पर भी भरोसा नहीं किया, भगवान की करुणा पालन शक्ति पर भी भरोसा नहीं किया, तब कामना छूटती नहीं, तब स्प्रिया छूटती नहीं। ये गढ़ छूट जाए, इसमें क्या बात है। भगवान है ना हमारे, और वो तो उनके भरोसे मर जाएंगे। इतनी सी मच्छी देखो, इतनी बढ़िया व्यवस्था हो गया आगे, और क्या होगा, मर जाएंगे। खा खा के भी तो मरना ही है, पड़े पड़े भी तो मरना ही है, सुख सुविधाओं में एसीओ में भी तो मरना ही है। नहीं तो नहीं सही, परवाह नहीं करेंगे इनकी, अच्छा कामना छोड़ देंगे, जो होगा। तो मरने से पहले अमर जीवन हो जाता है, निष्काम होकर हम मरते ना, कुछ यूं ही सही तो अमर हो जाते हैं। ये यूं ही सही, स्वामी जी एक बार इस पर पूरे प्रवचन बोले, यूं ही सही यूं ही सही, यूं ही सही। संसार महाराज जी बहुत उदार है, हमारी कमियों को देखता ही नहीं है। इतनी कमियां हैं फिर भी हम पर बहुत कृपा करके और उदारता दिखा करके हमारा पालन पोषण करता है। हाँ। और हमारे अंदर हमारी कमियों को देखता ही नहीं। हमारी कमियों को देखे तो क्या हालत हो हमारे, हमको खाना भी नहीं मिले। देखे नहीं, पापी से पापी को जो हवा दे रहे कि नहीं, पापी से पापी, कितना पापी होगा वो कोई गिनती नहीं उसकी पापों की। कितना उसको हवा दे रहे हैं, सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं, है कि नहीं, पोषण दे रहे हैं पूरा का पूरा, कोई पक्षपात किए बिना। जैसा संत को दे रहे हैं वैसे पापी को दे रहे हैं, बताओ। और हम चिंता करते जब उसका नाम ले रहे हैं, उसकी शरण हो रहे हैं, हमारा क्या होगा। तो भक्त को तो और आनंद होना चाहिए, पापी को ही पालन करते हैं वो, क्योंकि भगवान के पास सारी शक्तियां हैं। खींच ले प्राण शक्ति उसकी, सेकंड में खींच ले। मृत्यु हो सर्वहर्षा, मृत्यु है भगवान साक्षात, गीता में कहा भगवान मृत्यु हो सर्वहर्षा, हम सबको हरने वाली मृत्यु में हूं। नहीं खींचते भगवान, जिसको जो जैसा वैसा करते, पालन करते। तो भगवान पर ऐसा विश्वास हो जाए, जगत की उदारता पर भरोसा हो, संसार उदार है भाई, तेरे पालन की व्यवस्था होगी, इसलिए इच्छा छोड़ दे, इसलिए स्प्रिया छोड़ दे, एकदम सेवा में लग जाए, भगवान की भक्ति में लग जाए। दो चीज चिंता करे, सेवा कैसे करूं दुनिया के अधिक से अधिक, और प्रभु की भक्ति कैसे करूं अधिक से। तो उस दोनों संत आए, मेहमान तो हम भी है किशोर जी के, आप किसको बुला रहे हैं महाराज, पता नहीं। बोले आपको ही देखिए, आप ही है वो, आओ इधर मेरे पास मेरे साथ। लाए, उनको बढ़िया भोजन कराया, ओ प्रेम आनंद हो रहा है। वाह किशोर जी, हमने तो ऐसे मजाक किया लहजे में कहा था, जैसे कहते हैं भाई हम तो भगवान भरोसे, और तुमने सच में इतनी कृपा कर दी, बड़े प्रेम गदगद हो रहे हैं, आनंद हो रहा है, पुजारी जी भी मस्त हो रहे हैं। और फिर तो उनको बढ़िया कमरे में ठहराया, सुलाया, नींद आ गई उनको। किशोरी सपने में आती है कि तुम मेरे मेहमान हो ना, दोनों को बात करती है। बोले हाँ किशोर जी आपके मेहमान है, तो धाव कर छक करके भोजन कर लियो ना। बोले हाँ किशोर जी। तो बोले पुजारी जी ने तो भोजन तो कराया, पर तुम्हारे को एक चीज देना भूल गए, वो बुलाई हूं मैं, और तुम्हारे बाद में पा लेना इसको। और ऐसे करके वो किशोरी जी दो पान की बीड़ियां छोड़ जाती, बताओ। पान बीड़ी, और तुम सोचते हैं कैसे होगा, पान बीड़ी की 8 बाट, दो पान बीड़ी उनके सराहने पे छोड़ जाते। तो इसलिए भगवत विश्वासी को भगवत भरोसे होकर निष्प्रिय होना जाना चाहिए। मैं क्या खाऊंगा, कहाँ रहूंगा, कैसे जीऊंगा, कल्याण कैसे होगा, यहाँ तक योगक्षेमम वहम में हम। फिर तुम चाहना करते हैं, कामना करते, तो बताओ कहाँ हमने भगवान को समझा। योग भगवान गीता में 9:22 में कह रहे हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहम्यहम्। मैं योगक्षेम करूंगा। योग माने परमात्मा की प्राप्ति का साधन, क्षेम माने शरीर की रक्षा का साधन। एक तो भगवत प्राप्ति हो, आत्मा का कल्याण हो, एक शरीर की रक्षा हो, रोटी कपड़ा मकान, ये दोनों ही मैं वहन करूंगा, वहम में हम। कैसी बात है बताओ। तो ऐसे भगवत विश्वासी को तो बस रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए, कामना नहीं रखनी चाहिए कोई ये। और ऐसे मेरा मेरा भी क्या करे, जब भगवान मेरे हैं, भगवान के भक्तों को तो ये तीनों चीजें बड़े आराम से हो जाए। निर्मम होना, निरंकार, बायात का खेल, मेरा कुछ नहीं, भगवान जब मेरे साथ है क्या कमी है।
सर्वसमर्थ प्रभु अभी अपने में है, अपने अद्वितीय है, कोई दूसरा है नहीं उनके जैसा। ऐसे प्रभु मेरे अपने, क्या कामना करें, क्या ममता करें संसार में, कौन मेरा मेरा, क्या मोह करें। ये तीनों दोष भगवान की भक्ति से मिट जाते हैं, विचार से भी मिट जाते हैं और सेवा से भी मिट जाते हैं। अखिलेश जी, सेवा करने से भी कामना मिटेगी। धर्म ते वीरति, वीरति का अर्थ कामना रहित होना, राग रहित होना। धर्म से विरति हो, धर्म ने सेवा, सहयोग, सद्भावना, ये धर्म है। सेवा करो, सहयोग करो, पर पीड़ा से पीड़ित होकर किसी के काम आओ। और इस सेवा से भी कामनाएं, राग, आसक्तियां सब मिटती है। स्वतंत्रता, स्वाधीनता आ जाती है, बल आ जाता है। धर्म तो विरति, और विरति जब स्प्रिया, कामना ये सब मिट जाती है, रुचियां मिट जाती है, राग मिट जाते हैं, तो योगी हो जाते हैं हम। काम के मिटते राम आ जाता है जीवन में, राम ही रहता है और कोई दूसरी चीज रहती नहीं, राम है तो योगी हो जाते हैं हम फिर। और ऐसा ब्राह्मण स्थिति पार्थ, कैसी बात थी नहीं, शॉर्टकट कह दिया है, कोई लाग लपेट नहीं। उस कामना छोड़ी, स्प्रिया छोड़ी, और मोह ममता छोड़ी, कब्जे छोड़े। मोह ममता कब्जा, मेरा 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 कब्जा, ये कब्जे छोड़ दिए। तो ममता छोड़ी, और अभिमान, अहंकार, मैं कुछ हूं, ये नाशवान को लेकर जो कुछ अपने में गरिमा दिखती है, बड़प्पन दिखता है, दूसरों की अपेक्षा विशेषता दिखती है, ये सब झूठी है, कच्ची है, धोखेबाज चीज है। तो अभिमान भी नहीं। तो प्रभु भक्तों का तो यूं छूट जाता है। प्रभु के भरोसे हैं, क्या कामना करें, किसका अभिमान करें, अपने भगवान है, किस चीज का, छोटी चीज का, थोथी चीज का क्या अभिमान करें। बालू की भीत है सब संसार, किस कितनी देर का अभिमान करें किस चीज का, सब झूठा है, दूर से छूट जाएगा सब। हाँ, अपने ठाकुर जी है, क्या बात, अपने प्रभु है, सर्वस्वर्ष प्रभु है, सदा साथ है। तो उसके उत्तर किस झूठी चीज का क्या है बेवकूफी करें। बेवकूफी है, शरण जी कहते अभिमान है ना, बेवकूफी से आता है। बेवकूफी क्या, मेरा कुछ है नहीं, फिर भी अपना अपना मान लेते हैं, तब उसकी विशेषता आरोप कर लेते हैं अपना, वो अभिमान कहते हैं। मेरा कुछ है ही नहीं, तो अभिमान की जड़ कट जाती। ज्ञान के प्रकाश में ऐसे देखें, मेरा कुछ है ही नहीं, तो किस बात का अभिमान भाई। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये संसार क्या, किसका अभिमान कर, बेगानी शादी है, ये धन मेरा, भी बेगानी शादी में तुम दीवाने हो रहे हो, किस बात के दीवाने हो रहे हो भाई। गाड़ी मेरी, घोड़ा मेरा, मकान मेरा, ये बेगानी शादी है, सब संसार बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। तो बेगानी चीज का अभिमान तो ये तो ऐसा ही हुआ। बेगानी शादी में हम झूठे नाच रहे हैं, झूठे राजी हो रहे हैं, कोई पूछे ही नहीं, हमारे झूठे राजी हो रहे हैं। संसार की चीजें हमारे को पूछती नहीं है। कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूं, हम ही अपनी ओर से बस चलते तीर पकड़ते हैं, ये मेरा, ये मैं, और फिर बाद में धोखा खाते रहते, फिर रोते रहते हैं, दीनहीन हो जाते हैं, चेहरे उतर जाते हैं, इधर में ऐसे धक्के लगते हैं, आए कह भी नहीं पाते किसी से। और झेल भी नहीं पाते, ऐसी दुर्दशा हो जाती है। झूठी चीजों का अभिमान करने से, नाशवान संसार का अभिमान करने से होता है। और इसका ममता मोह कब्जा करने से, मेरा 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 अधिकार जताने से होता है। और इसकी कामना करने से, तीन चीजें, नाशवान की कामना, स्प्रिया, और नाशवान की मोह ममता, कब्जा करना। नाशवान को लेकर अपने कुछ गर्मी आ जाती है, हम बड़े हैं, हम विशेष हैं, ये दूसरों की अपेक्षा थी। और ये सब चीजें कम ज्यादा है, सब नाशवान है, किसी का कम होती है, हमारे पास ज्यादा होती है, हम अभिमान कर लेते हैं उनके सामने, विशेषता आरोप कर लेते हैं। किसी के पास ज्यादा हो जाती है, हमारे पास कम है, तो उसके सामने हम दीनहीन हो जाते हैं, मुंह सा बना लेते अपना। तो दोनों बेवकूफी है। न किसी बड़े को देखकर सांसारिक दृष्टि से किसी को बड़ा जान करके, न तो कोई दीनता की बात अपने आने देनी है, और ना कोई संसार छोटे हैं, कोई हमसे बड़े, हम उससे बड़े हो गए,
तो ना कोई अभिमान आने देना। तो भगवान करुणा सिंधु, उसके होते क्या कामना करें, क्या ममता करें। हम मोह ममता ही करनी है तो भगवान कहते हैं सब कर ममता ताग बटोरी, सबकी मम पद बनाई बांध बटोरी, मेरी ममता करो, सबकी ममताओं का धागा बटोर कर मुझ में ममता करो। भगवान मेरे हैं, एक भगवान है, मीरा जी की तरह मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, गई ममता, सब भगवान मेरे, सेवा सद्भाव बना रहे, सेवा सद्भाव नहीं छोड़ना है, ममता करनी नहीं है, कामना करनी नहीं। ये चैलेंज है हमारे, सेवा और सद्भाव में छोड़, दुर्भाव भी मत करो, द्वेष भी मत करो, द्वेष भी नहीं करना है, दुर्भाव भी नहीं करना है, और सेवा भी नहीं छोड़नी है। जो कर सकते हो करते रहे, जो नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है, बस सेवा में ही बात ध्यान रखनी। तो सेवा नहीं छोड़नी, ममता छोड़नी है, कामना छोड़नी, अभिमान छोड़ना है। क्यों? हम ज्ञान के प्रकाश में देखते हैं, बड़ा कुछ है ही नहीं, एक बात से सब छक्का छूट जाता है संसार का, बंधन का। संसार तो रहेगा ज्यों का त्यों, बढ़िया है, बंधन के छिन्न भिन्न हो जाती, बंधन समाप्त हो जाता। तो ममता करो ही तो भगवान की सदा रहने वाली करो भाई। बहुत बढ़िया श्लोक है ये, दूसरे का 71वां 72वां। नाशवान संसार में, परिवार में भले ही रहूं मैं, शरीर में भले रहूं, पर इसकी ममता नहीं रखनी है, इसका अभिमान नहीं। बस ये करो साधना। देखो यहाँ पहुंचना है हमको, तुम जप करो, कीर्तन करो, मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, तुम नाक पकड़ो, कान पकड़ो, आंख पकड़ो, गुफा में बंद हो जाओ, हिमालय में चले जाओ, चाहे चांद में चले जाओ, चाहे पताल में कोई कुटिया बना लो, कहीं भूमिगत हो जाओ, काम भी आना चाहिए, नहीं तो इसके बिना सब फर्जी हो जाएगा। अगर कामना नहीं मिटी, ममता अंता नहीं मिटी, तो हिमालय में जाना फर्जी, हिमालय के कंधे में बैठो फर्जी हो जाएगा, जड़ के नीचे घुस के समाधि लो फर्जी हो जाएगा, धरती में खोद के बैठ जाओ फर्जी हो जाएगा। और कुछ मत करो, सीधा ही अटैक करो उस पर, मुझे कामना छोड़नी है, मुझे ममता नहीं रखनी है, क्योंकि झूठी बात है, ज्ञान के प्रकाश में भी कर सकते हैं। और भगवान से ममता जोड़ दो, भगवान मेरे, तो इधर से अपने आप ढीला हो जाएगा कार्यक्रम। संसार में मेरा कुछ नहीं, ये समझ भगवान ही मेरे अपने, संसार में अपना कुछ नहीं रहेगा। जब भगवान ही मेरे अपने तो मेरा बाकी क्या, भगवान ही भी नहीं, ही। और विचार कर देखो दूसरा कौन अपना है, शरीर अपना है क्या, बताओ? नहीं अपना, कुछ भी नहीं। इस तरह से निर्मम हो जाइए। और ये दोनों अन्य एक दूसरे के निर्भर है। भगवान ही मेरे हैं तो संसार की ममता की जड़ कटी जाएगी। विचार पूर्वक संसार में मेरा कुछ नहीं है तो भगवान मेरे, ये दृढ़ होता हो जाएगी, विश्वास दृढ़ हो जाएगा। विचार से विश्वास दृढ़ हो जाता है, यहाँ कोई मेरा नहीं, भगवत विश्वास सजीव हो जाएगा। आओ मेरे बहन भाई, प्रेमी हो जाओ, याद करो मैं चौड़े सामने खड़े हैं, चर्चा कर रहे हैं उनकी, उनसे प्यार भी करो थोड़ा सा। हम चर्चा ही कर रहे हैं, उनसे प्यार भी करो। हे नाथ मेरे नाथ, जय हो, जय हो नाथ, तेरी बड़ी कृपा है, ये चर्चा भी तेरी कृपा से, तेरी कृपा, तेरा प्यार, तेरी स्मृति जगे। हे ना तुम प्यारे लफ्ज तेरी याद में डूब जाए, खो जाए, खत्म हो जाए, लुट जाए। हे ना, जय हो जगन्नाथ को है तेरा ये ममता है, कामना है, अभिमान सब मिट्टी में मिल जाता है। ऐसा ब्राह्म्य स्थिति, बस इतनी शॉर्टकट बताया, स शांति मध्ये गच्छति और ऐसा ब्राह्म्य स्थिति। तो भगवत आश्रित के तो यूं ही ब्रह्म स्थिति होती, ब्रह्म स्थिति यूं ही मिल जाती।
और भक्ति और मिल जाती है, मुक्ति का भी फल। मुक्ति को भी लुटा दो, न्यौछावर कर। तेरा हूं, तेरा विद्यमान है प्रभु सदा। ओम प्रभु मेरा है, ये चीज आ जाए जो तुम ही मेरे हो। तो इधर इधर ही ममताएं कामना अपने आप जड़ कट गई, तुम ही मेरे हो। तो भगवान मेरे हैं, ये बल आ जाएगा। अथवा सेवा करते करते भी आ जाएगा। सेवा करते करते धर्म ते विरति योग ते ज्ञान, भगवान अपने हैं। भगवान मेरे हैं, बात से कामना ममता अंत सब है। अरे शांति प्राप्त होना क्या है? शांति प्राप्त होना, हाँ जी, शांति की प्राप्ति किस तरह से है? शांति की प्राप्ति शांति, हाँ शांति के बारे में कई बार ये है कि जैसे हैं तो हमको फिर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ वो थोड़ी आगे की बात है। तो शांति पर थोड़ा सा, इसमें शांति की प्राप्ति पर थोड़ा सा देखो इसमें एक सीधी सी बात ये है कि जहां भी हमने संतोष किया वहां मैं बचा रह जाएगा, संतोष करने वाला बचा रह जाएगा। और जब तक संतोष करने वाला बचा हुआ है तब तक प्रीति जागृत नहीं होगी। जब तक प्रीति जागृत नहीं होगी तब तक ये अहम सर्वथा गल करके है में लीन नहीं होगा। संतोष करने वाला बचा हुआ ना, तो मैं सर्वथा है में लीन नहीं होगा, थोड़ी दूरी बने। मुक्ति में तो भले ही वो मुक्त हो जाएगा, बंधन नहीं रहेगा, पर सर्वथा भगवत प्राप्ति है, यह रह जाए परमात्मा ही परमात्मा, अभिन्न नहीं होगा उससे। क्योंकि संतोष जो कर लिया उसने, चाहे भोगों में संतोष करे, चाहे संग्रह में संतोष करे, आगे बढ़े तो मान सम्मान में संतोष कर लिया, और आगे बढ़ो तो विश्राम में संतोष कर लिया, और आगे बढ़ो तो शांति में निर्विकारता में संतोष कर लिया, हम निर्विकार हो गए। तो उससे हम बना रहेगा, संतोष करने वाला बचा रहेगा, संतोष का भोगी बचा रहेगा, संतोष को भोगने वाला बचा रहेगा। शांति में संतोष कर लिया तो शांति का संतोष करने वाला बचा हुआ है, अहम बचा रहेगा इसमें। तो मुक्ति तो हो जाएगी उसकी, परंतु उनकी उसकी आगे वो अपने सीमित अहंता उसकी जो बची रहेगी, उससे प्रेम नहीं सकेगा उसके अंदर। प्रेम जो प्राप्ति वो अहम को गला देने से, और वो तभी होगा जब शांति है तो है, मुझे तो प्रभु चाहिए, उसका प्रेम चाहिए, उसकी प्रियता चाहिए, प्रीति बन के रहे। प्रेम में भी कई बार संतोष कर लेते हम, थोड़े रो लिए, थोड़े से गा लिए, तो जहां कहीं संतोष किया तो संतोष करने वाला अहम जो मैं हूं वो बच जाएगा, वो पुष्ट हो जाएगा। फिर संतोष का भोगी कभी असंतोष का भोगी हो जाएगा, शांति का भोगी कभी फिर अशांति का भोगी भी हो जाएगा, मुक्ति का भोगी कभी बंधन का भोगी भी। संतोष करने से फिर कभी यूं आ जाएगी, पचड़ पड़ जाएगी, फिर कभी बंधन का भोगी भी हो जाएगा। प्रेम में संतोष कर लिया, प्रेम का भोगी, कभी काम का भोगी भी बन जाएगा। ऐसे ज्ञान में संतोष कर लिया, ज्ञान का भोगी, कभी फिर अज्ञान का भोगी भी हो जाएगा। ऐसे ही योग में संतोष कर लिया तो योग का भोगी, फिर कभी भोग का भोगी भी हो जाएगा। ऐसे भोग में भी योग है, भोग में भोग भी है और भोग में योग भी है। भोग में भोग है, जब हम भोग में संतोष कर लेते हैं, अपने सुख संपादन कर लेते हैं, भोग में भोग होगा, रोग शोक दुख आएंगे। और भोग का योग क्या है? जब हम जीवन रक्षा के लिए केवल तेन त्यक्तेन भुंजी था, जब त्याग पूर्वक शरीर रक्षा के लिए भोगों को ग्रहण करते तो योग बना लेता है। भोग में भी योग है, भोग में भी योग है। राग द्वेष वियुक्त देखिए गीता 64-65, राग द्वेष वियुक्त विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवश्येर विधेयात्मा। प्रसाद माने योग हो जाएगा, आत्मवश में शरीर रक्षा के लिए राग द्वेष पूर्वक नहीं, विवेक पूर्वक भोगों का ग्रहण करता है, इंद्रिय और विषयों का संयोग करता है। विषयान इंद्रिय ही चरण, विषयों में इंद्रियां विचरण कर रही है, इंद्रियों से विषयों का भोग कर रहा है, पर क्या? विवेक पूर्वक। विवेक पूर्वक का मतलब जितना शरीर के लिए आवश्यक है उतना, बस चित्त की प्रसन्नता के लिए विवेक पूर्वक, विषयों में बढ़कर हानि नहीं करता, पर जितना आवश्यक है उतना। तो भोग में भी योग है। देखो ये बात, श्री को कबीर क्षुधा है कुकरी, तन सो दही लगाए या को टुकड़ा डाल के बैठ कर, ये भोग में योग है।
टुकड़ा दे दिया, ये भोग हो गया, भोग में ये हो गया, रक्षा के लिए किया, बात ज्यादा नहीं, इसमें संतोष नहीं करना कहीं। तो जहां कहीं संतोष किया वहां अहम पुष्ट हो जाए। संतोष करने वाला पोषित होता है, अहम पुष्ट हो जाएगा। और अहम पुष्ट होगा तो भैया फिर प्रेम तो अहम को गलाने से होगा ना। प्रेम तो अहम को भी न्यौछावर कर दो, लुटा दो। मन बुद्धि चित्त अहम इति बिसराई, परम प्रेम पूर्ण दो भाई। ऐसे भरत राम मिलते हैं तो हाँ ये बात आई, भरत मिलाप जो होता, गले लगे दोनों भाई। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहम, अपनी सत्ता भी खत्म होगी, लीन हो गए उस प्रेमानंद में, प्रेम ही प्रेम रह जाता है। ये सही चीज, प्रेम ही हमारा जीवन है। प्रेमी नहीं, हम प्रेमी हो गए, हम ये डिग्रियां नहीं, हम स्वामी जी हो गए, हम जगत गुरु हो गए, ये सब नहीं, ये सब नहीं, ये सब अटकाव है। संतोष कर लेना ना, इससे फिर हम पुष्ट रहते। महाराज हो गए, जिसमें संतोष किया तुमने वहीं भटकी पड़े, वहीं तुम प्रेम राज्य से वंचित रह जाते। प्रेम राज्य के बाहर ही घूमते रहोगे, उसकी चर्चा भले ही करते रहो। संतोष जी को सुख भी बताया गया है, कहते हैं संतोष जी सदा सुखी, और यार संतोष जी यदि अहम रह गया फिर काय का सुखी है वो। नहीं, सुख तो रहेगा, वो प्रेम की बात है अखिलेश जी, प्रेम धन की बात है, बाकी और सब सुख है, और सब सुख है, पर उसमें खतरा रहेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि संतोष ही सदा संतोष रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर क्योंकि कहीं कहीं असंतोष आ जाएगा उसके, कहीं कहीं असंतोष ना आ जाए, बस ये सावधानी रखनी पड़ेगी। संतोष में संतुष्ट हो गया ना, तो कहीं कहीं उस संतोष में थोड़ा हम रहने से असंतुष्टि भी आ जाएगी, यार क्या हुआ, मुक्ति होगी, क्या हुआ, संतोष ऐसा है, तो वो असंतोष उसे आगे बढ़ा देगा, आगे बढ़ा देगा। एक संतोष में ये भी बात है कि संतोष जिसको हो जाता है उसका आगे का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, और आगे का रास्ता अवरुद्ध होने से फिर वो नीरसता आ जाएगी, एक बार नीरसता आ जाएगी, सूनापन सा आ जाएगा, क्या हुआ जो मुक्त हो गए, क्या हुआ जो दुख मिट गया, सूनापन नहीं मिटा, ये हमने दुख में निवृत्ति में संतोष कर लिया, मुक्ति में संतोष कर लिया, तो फिर उसमें अटका रहेगा वो। प्रेम जो चीज है ना, वो तो तूफान है एक तरह से, अटकना ही नहीं कहीं में, चल चल आगे चल, मेरे कोई नहीं रोकन हार, मगन हुई मीरा चलीस, गिरधर में लीन ना हो जाऊं जब तब तक मैं भक्त हो गई, तब तक मेरे को द्वारिका मिल गई, तब तक इन बातों में क्या संतोष है, इनमें अगर संतोष करेंगे तो द्वारिका नाथ में लीन नहीं हो सकेगी मीरा। थोड़ा मान सम्मान में राजी हो गई, चलो अब मेरे को मेवाड़ बुला रहे हैं, सब राजी हो रहे हैं, मेरे को चाह रहे हैं, इस मान सम्मान में राजी हो जाती, वापस चली जाती, तो गिरधर में कैसे समा जाती मीरा। एक साधिका पूछ रही है महाराज जी कि संतोष हमें नहीं करना चाहिए क्या? संतोष करना भी चाहिए। बात बड़ी अटपटी चेला, बात बड़ी अटपटी, झटपट लगे ना कोई मन की खटपट में तो चटपट दोस्तों है। इसमें देखो ऐसी बात है, संतोषम त्रिषु कर्तव्यम सुधारे भोजने धन, ऐसा आया शास्त्र। 3 में संतोष कर लेना, 3 में मतलब नाशवान में संतोष कर लेना, संसार में संतोष कर लेना। सुधारे, अपनी पत्नी जैसी मिली है, पति जैसा मिला है, काम चलाओ, और उसमें यूं किंतु परंतु मत करो और बिगड़ेगी बात। परिवार जैसा मिला है, बच्चे जैसे मिले हैं, धन जैसा मिला। सुधारे भोजने, भोजन जैसा मिल जाए पालो, भूख मिटानी है, मिर्ची चटनी के चक्कर में दुख पाओगे फिर। और सुधारे भोजने धने, धन में संतोष कर, जैसा धन है, कम है ज्यादा है नहीं है तो चल जाएगा, काम चलेगा तुम्हारा। और भगवत प्रेम में, हरि नाम में स्वाध्याय जपदानयो, स्वाध्याय जपदानयो, दान में, स्वाध्याय में, जप में संतोष ना करें, इन 3 में संतोष ना करें। ये कल्याण करने वाला आ गया। दान कितना दे दिया, त्याग में संतोष नहीं करे, त्याग करते चले जाओ, दान माने त्याग, त्याग में संतोष नहीं करे, और त्याग करो, सब कुछ त्याग करो, अहम का भी त्याग कर दो, मैं कुछ नहीं, ऐसे त्याग दो भगवान को, तेरा हूं ऐसे न्यौछावर कर दो। त्याग में भी संतोष ना करें, दान, दान है ये, अपने आप को दे देना भगवान,
अपने आप तक को देने तक से चैन मत करो। छोटा मोटा दान क्या किया तुमने, अपने आप को दे दो। किसको? भगवान को। संसार की चीज संसार को दी, ये दान, और अपने आप को भगवान को दिया, ये महादान। विश्वजित यज्ञ है, सब कुछ दे दिया तुमने भगवान। अपने आप को न्यौछावर कर दो, भगवान तेरा हूं, तेरा। ऐसे संतोष नहीं करना। स्वाध्याय, अपने दोषों को देखते रहना, अपने कोई पूर्णता नहीं मान लेनी। कहाँ पता नहीं कब मन में कमी आ जाती है, कब मन में दोष आ जाता है। स्वाध्याय का मूल अर्थ है अपने आप को देखते रहना, स्व का, अपने आप का अध्ययन करना। स्वाध्याय, पोथियां पढ़ना ही नहीं। ये बात बहुत बढ़िया है। स्वाध्याय का अभी तक तो अर्थ हम ये समझते रहते थे, ये पोथी पढ़ना ही है। देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, बहुत सुंदर प्रश्न। हाँ सुनो, पोथी स्वामी जी पढ़ते थे। देखो शरणाम जी की पोथी पढ़ते थे, पर उनका तरीका देखा होगा आपने, मैंने देखा है। पोथी पढ़ के छाती से लगा के आंख बंद कर लिया, ये अपने में पचा लेना उस बात को। इसको कहते हैं स्वाध्याय। अपने में आ जाए वो बात, जो खराब चीज है वो निकल जाए अपने से। देखो इसमें ये चेतावनी दी है, मुझ में एक गलती है। पुस्तक पढ़ते, केवल पुस्तक पढ़ना है स्वाध्याय नहीं। पुस्तक में जो वचन है महापुरुष का, ज्ञान का, भक्ति का, उसको स्व में उसको रख लेना, स्व में अपने आप में रख लेना, ये है स्वाध्याय। अपने पी जाना उसको, पचा जाना उसको, तो ये है। तो पोथी पढ़ना भी स्वाध्याय का सहयोगी साधन है, पर स्वाध्याय नहीं है। प्राय लोग पुस्तकें पढ़ने को स्वाध्याय मान नहीं। पुस्तक में से जो सत्य है, कोई एक आध कोई वचन, उसको अपने जीवन में रख लेना। तो स्वाध्याय में संतोष ना करें, अपने आप को देखते रहें, टटोलते रहें। आछी बने सो राम जी या सदगुरु के संत, भूंडी बने सो अपनी ऐसी उदाहरण। अच्छी बने कोई तो राम जी की, भूंडी बने तो कोई मेरी गलती है। ऐसा अपने को देखते रहना, अपने आप को अध्ययन करते रहना। स्वाध्याय में संतोष ना करें। जप में, जप का अर्थ भी भक्ति से ही है, प्रेम से ही है। अपने प्यारे का नाम है जब क्या संतोष है, और नया नया रस आता जाए, और ले और ले। और दान में, दान में त्याग, त्यागते रहे, देते रहे, जब तक अपना स्व न दे दें प्रभु को, अपने आप को न लुटा दे, तब तक संतोष कैसा। सागर में डूब जाए, गंगा जी में जाओ, तोड़ जाओ, और जाओ और जाओ, डूब जाओ, बह जाओ, वाह ऐसे जाओ गंगा जी। त्याग में संतोष ना करें, त्याग में संतोष। बाकी जो मिला है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जो मिला है उसमें मस्त रहे। जो मिला है वो पर्याप्त है, प्राप्त है वो पर्याप्त। महाराज जी, एक इसमें प्रश्न ये है कि जैसे हमने संसार की वस्तुओं को अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, जड़ के साथ में अपनापन कर लिया, हमने इस अपनेपन का विचार से, विवेक से त्याग कर दिया, तो फिर अब इसमें त्याग में और क्या बचा? पूर्ण हो गया त्याग, या और कुछ बचा त्याग में? बहुत अच्छे। त्याग के बाद मैं बच जाता है ना, मैं हूँ, सत्ता बच गई। मैंने किया त्याग इसलिए। हाँ, हम रहेगा, त्यागने वाला बचा रहेगा ना। तो मुक्त तो हो गया, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मुक्त तो हो गया, दुख छूट गया आपके, पर मुक्ति का भी एक रस बना रहेगा। मुक्त हूं मैं, अब छूट गया मैं, तो ये चीज एक रहेगी अपने अंदर में। हम रहेगा, थोड़ा सा शुद्ध हम रहेगा वो। ये भी भगवान का अंश है, ये बात है। इसी को कहा है भगवान ने गीता, ममई वांशो। इसको भी कर दो, मैं तेरा हूं। अब मैं जो बच गया, बाकी त्यागने के बाद, कामना मैंने छोड़ दी, ममता मैंने छोड़ दी, अभिमान मैंने छोड़ दिया, नाशवान संसार का, बुराइयां छोड़ दी। अब मैं बच गया ना त्यागने वाला, तो मैं बचा। अब इसमें राजी ना हो, इसमें मुक्ति आ गई, शांति आ गई आपको, निर्विकार। अब आगे बढ़ो, अब असली फाइनल राउंड है। हे प्रभु मैं तेरा, अब आओ। हे प्रभु मैं तेरा, मुक्त होकर के उसके हो। यद्यपि आप किसी व्यवस्था में उसके हो सकते हैं, बद्ध होते हुए भी, अशांत होते हुए भी, दुखी होते हुए भी, मेरा अभिमान
हर अवस्था में पापी होते हुए भगवान सदा तैयार है भगवान, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का ही है। तुम बंधन सब ये भगवान का ही है, सब भगवान में खप जाएगा। पर मजा तो ये है कि मुक्त होकर प्रभु की हाँ तेरा हूं, अब कुछ बाकी नहीं रहा, अब उसकी ओर ख्याल करो, मैं जिसका अंश हूं। बड़ा विलक्षण चीज आ जाए, फिर प्रेम प्रवाह चल पड़ेगा। इसी को वृंदावन की हमारी पद्धति में नित्य विहार का, सखियां, राधा जी, ये सब महाराज बड़े बड़े मुक्तों की गुरु हैं, बड़े बड़े मुक्तों की गुरु। सुखदेव जी की गुरु राधा रानी, उद्धव जी की गुरु है सब गोपियां, और शंकर भगवान की गुरु ललिता सखी, ऐसे एक सब गोपियां गुरु है, मुक्तों की गुरु होता है। इन्होंने मुक्ति को भी ठाकुर पर न्यौछावर कर, कोई नहीं दूसरा, कोई ममता नहीं किसी की, न शरीर की न संसार पर कृष्ण के लिए साधन सामग्री, कृष्ण की सुख सामग्री है, ऐसे अपने आप को उस ब्रह्म पर न्यौछावर कर। ये नित्य विहार है। उसके बाद फिर नित्य विहार से प्रेम प्रवाह चल पड़ता है, छावर न्यौछावर शरणागति है ना। इसके बाद प्रेम से रहता, शरणागति हो गई तेरा तो मुक्त तो हो ही गए, प्रेम और शुरू हो जाता है उसका प्रेम। सारी गीता मुक्त कर देती है हमें, गीता का एक सूत्र मुक्त करता है। और शरणागत मामेकम शरणम, ये प्रेम का आह्वान है, अब तो मेरी शरणा, ये प्रेम का आह्वान है भगवान। ये बांसुरी बजा रहे गोपियों को, आज आप मेरी शरण आ जाओ। हाँ बिल्कुल जी, घर में रहते हुए भगवान की प्राप्ति हो सकती है क्या? तो ये घर में ही तो रहते हुए बता रहे आपको, आपको घर में ही रहते हुए बता रहे, इसमें अब घर में है ना कहीं वन में तो नहीं है। इस समय आप सुन रहे हैं तो फिर अपने घरों में बैठे हैं, ये बात पकड़ लो, मुक्त हो गए, तुम भक्त हो गए, घर कोई बाधा नहीं देता। इसमें जो कब्जा कर लेते हैं वस्तुओं व्यक्तियों पर, वो बाधा दे रहा है, उसको छोड़ दो, घर में रहो, घर के शरीर में रहो, बड़े आनंद से रहो, और शरीर को भी मैं को भी न्यौछावर कर दो भगवान, न्यौछावर कर दो। घर में रहो, फिर वन में रहो, सदा मुक्त हो। तो तीन बातें आई आज की इस श्लोक में। मेरा कुछ नहीं है, ये ज्ञान के प्रकाश, देखो ज्ञान दिया भगवान, उधारी नहीं है, नगद करो इसका। मेरा क्या है भाई, क्या है मेरा? दो बातें मुख्य है मेरी चीज की, जो सदा मेरे साथ रहे और जो सदा मुझे परिपूर्ण करता रहे। सदा सदा के लिए मुझे परिपूर्ण कर दे और सदा मेरे साथ रहे, ऐसा क्या है संसार में? शरीर सदा सदा के लिए है, सदा पूर्ण करता रहेगा, दुख नहीं देगा ये, और संसार में बताओ ऐसी कौन सी चीज है? वो तो चीज आपकी है जो सदा रहे और आपको सब तरह से फुलफिल करती है, परिपूर्ण करती है। अगर आपको सदा के लिए कोई परिपूर्ण नहीं कर पाता है, दुख और बिछुड़ जाता है, तो उस चीज को भैया मेरा मत मान कृपानाथ, मेरे लिए भी नहीं हो। मेरे लिए कहा, वो तो बिछुड़ जाएगी, मेरे लिए कहा, वो तो अधूरी चीज है। धन मिल गया, अब मेरे लिए कहा, तुम फिर दुखी हो रहे हो, कहाँ हुआ मेरे लिए हो? अगर धन मेरे लिए तो फिर सुखी हो जाते हैं। तो धन के होते हुए हम दुखी हो जाते हैं, ये सिद्ध करता कि धन मेरे लिए नहीं है, दुखी क्यों हुए? भोगों के रहते हम दुखी हो जाते हैं, ये सिद्ध करता कि भोग मेरे लिए नहीं। पर ये कभी किसी सुना कि परमात्मा के रहते हुए तुम कोई दुखी हुआ हो, परमात्मा के रहते हुए कोई उससे अलग हुआ हो? इसने उसको अपना लिया। परमात्मा कभी अलग नहीं होता, और परमात्मा कभी तुम्हें दुख नहीं देता, पूर्ण करता है, आनंद करता है। इसलिए परमात्मा मेरे लिए, और स्वरूप अपना स्व निज रूप, निज रूप ये भी कभी आपसे बिछोड़ता नहीं। अपने आप में आ जाओ, आपका निज रूप ये कभी आपको धोखा नहीं देता, कभी आपको दुखी नहीं करता, आनंद में रखता। तो स्वाश्रय ले लो अथवा हरि आश्रय ले लो, दोनों का एक ही अर्थ है आगे जाकर, स्वाश्रय और हरि आश्रय। स्वाश्रय का मतलब स्व का, अपने आत्म संतुष्ट, और हरि आश्रय प्रभु तेरी शरण, अपने आप को प्रभु पर न्यौछावर कर। ये दो ही चीजें सारे गीता, पूरी गीता में स्वाश्रय की बात कही
यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टः। स्वाश्रय है, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन, ये स्वाश्रय है। और ये भी, इसमें भी स्वाश्रय की बात कही है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चर्य निष्प्रिय निर्ममो निरंक सशांति। शांति का स्वाश्रय, अपने स्व में शांति, अपने स्व में निर्विकारता, अपने स्व में अमरत्व है, तो मस्त हो गए। ये ब्राह्मी स्थिति स्वाश्रय। ये दृक्षा लाभ संतुष्ट हो द्वंद्वातीत हो विमत्सर, ये दृक्षा जो मिला उसमें मत्सर, ये स्वाश्रय आ ही जाएगा जीवन में। स्व अपने आप का आश्रय, अपने आत्मा का, अपने आनंदमय का आश्रय, और इसको भी भगवान पर न्यौछावर, ये हरि आश्रय। मैं अपने स्वरूप को भी, जो मुक्त है कोई, जो निर्विकार है कोई ऐसा महसूस कर रहा है, मैं निर्विकार हूं, जो ऐसा महसूस कर रहा है वो, अब उसकी बारी आई अब वो भी भगवान को अर्पण कर दे, तो वो मैं तेरा हूँ। हाँ, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ा दान है। अपने आनंद स्वरूप को भी प्रभु पर न्यौछावर कर। मैं निर्विकार हूं ऐसा जो अनुभव कर रहा है, उसमें संतोष न करके प्रभु मैं शांत हूं ऐसा जो महसूस कर रहा है, उसमें भी संतोष ना करके मैं तेरा हूं प्रभु, लुटा दो, अपने न्यौछावर कर दो। अरे जी, प्रेम में भी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए ना, संतोष तो प्रेम में भी नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रेम में, प्रेम रहे बस। कहीं प्रेमी रह गया ना, प्रेमी रह गया तो प्रेमी, तो प्रेम का भोग हो जाएगा। फिर हम थोड़ी मान बढ़ाई लेने लग जाएंगे, हाँ ओ ये तो बहुत बड़े भक्त है स्वामी जी कहते हैं यही से संप्रदाय भेद होता है। शुद्ध प्रेम में कोई संप्रदाय बनाने की होश ही नहीं रहेगी। कौन संप्रदाय बनाए, कौन चेला चेली बनाए। नाम नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोए, मीरा सुत जायो ने शिष्य ना मुड़ियो कोई। प्रेम रह जाए बस। किसको चेला चेली बनाने की फुर्सत है, किसको आश्रम बनाने की, किसको संप्रदाय चलाने की फुर्सत है। तो अब हम रह गया बीच में, हम संतोष कर लिया प्रेम में, तो इससे संप्रदाय तक होते आगे। प्रेम में संतोष करने से संप्रदाय भेद है, नहीं तो प्रेम में क्या संप्रदाय भेद, एक प्रेम है। चाहे वो रामानुजाचार्य है, चाहे शंकराचार्य, चाहे मीरा है, चाहे चैतन्य है, चाहे जो भी है, चाहे रामानंदाचार्य जी है, प्रेम है। चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, कोई फर्क नहीं, प्रेम एक है। तो प्रेम रहे, प्रेमी ना रह जाए। हाँ, तो घर में रहो, शरीर में रहो, कहीं रहो दुनिया में, भले जंगल से जाओ, कोई बाधा नहीं, अपनी मौज की बात, कहीं आश्रम, घर में रहते। वृत्रासुर युद्ध भूमि में भक्त भजन कर रहा है, देखिए भजन कर रहा है बिना माला के भाई। वृत्रासुर इंद्र जैसा शत्रु सामने वज्र तान कर खड़ा। वृत्रासुर को भगवान किया, अहम हरे तब पादई कमूल, अहम हरे तब पादई। हे हरि, देखो राक्षस युद्ध भूमि में कह रहा है हे हरि, ये एकदम भक्ति से चाशनी में समा उद्गा रही है। अहम हरे तब पादई कमूल, दासानुदासो भवितास्मि भूय। ये कोई राक्षस बोल सकता है, कोई अभिमानी बोल सकता है सर? हे हरि, मुझे आपके दासों का दास बनाना, मुक्ति नहीं चाहिए, जन्म मरण हो बोले, न्यौछावर है आपके दासों का दास, ताकि आपकी गाथा सुनता रहूं, गाता रहूं, मतवाला होता रहूं, प्रेम में छका रहूं, बस प्रेम हो मेरे जीवन। मन स्मरेता सुपतेर गुणांस्ते, गृणीत वा कर्म करो तुकाय। मन स्मरेता, मन आपके गुणों का स्मरण करता हुआ, हे प्राणनाथ, और आप में छका रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये वृत्रासुर तो घर में भक्ति हो जाए, किसमें कौन आश्चर्य है। मनुष्य भक्ति करे, कौन आश्चर्य है। यहाँ तो वृत्रासुर युद्ध भूमि में भक्ति कर रहा है, आंखों में आंसू टपक रहे हैं, विभोर हो रहा है। धन्य धन्य
तब जननी कह अंगद हनुमान धन धन। सामने वज्र लेकर के इंद्र खड़ा है, फिर भी भगवान की भक्ति, बताओ कितनी बड़ी बात है महाराज जी। ये और सब लोग सामान्य भक्त भी नहीं कर सकते। सामान्य भक्त भी नहीं हो सकता। मनुष्य शरीर में हम सत्संग में नींद आ जाती है, सत्संग में बैठे हैं तो मन भटक जाते हैं, हृदय पिघलता ही नहीं। और ये वृत्रासुर बिंदु भूमि में लड़ते लड़ते गजब भक्त है, भागवत का भक्त है वृत्रासुर। गीता का भक्त अर्जुन है, ये उसके भी युद्ध है, इतनी इतनी ऊंची दशा उसकी नहीं हो पाती, बीच में कहीं अभिमान कर लेता है, कहीं कुछ। वृत्रासुर तो भागवत का योद्धा है, योद्धा भक्त है, युद्ध भूमि भक्ति करता है वृत्रासुर। ये बात तो बस संतोष नहीं करें, मुक्ति होगी ठीक है, आनंद हो गया, शांति होगी ठीक। निर्विकारता की बहुत सा धन्यवाद है। बड़ी कृपा भगवान आपकी। हमें नहीं चाहिए, हमें तू चाहिए। हमें इससे मतलब नहीं है, तू चाहिए, तुझे में खपा देना है। तू भी क्या चाहिए अपने को, तुझे खपा देना है, न्यौछावर कर देना है, लुटा देना है, अपने आप को तेरे लिए बर्बाद कर देना। ऐसे बर्बाद कर देना है, अपने अहम मम को सबको तहस नहस कर देना। मैं तेरा हूं, तू रह जा जी, तू अहम हरे। और कहा अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्युम यथा वत्स पराक्षुधा प्रियम प्रियेव विषितम विषण्ण मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते तो। आपके लिए चित्त व्याकुल, और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौम न च पारमेष्ठ्यम, सम्राट का पद नहीं। ये वृत्रासुर कह सकता है, उसने इंद्र का पद जीता हुआ है, इंद्र को उसने मार मार के भगाया हो, वो कह सकता है इस बात। हम तो क्या, खीर मिली नहीं, मैंने खीर चाहिए तो थाने मिली कोई नहीं, चाहिए कहीं मार्जानी की चीज, एकदम जबरदस्ती की निष्कामता होती है। एक सब कुछ होते हुए निष्काम, उसने स्वर्ग को जीता हुआ है, तब वो थूक रहा है। क्या भक्ति है, संतोष नहीं करता क्या ये भक्ति। स्वर्ग हो गया तो क्या, ब्रह्म लोग हो गए तो मुक्त हो गए तो क्या, मुक्ति अपुनर्भव, मुक्ति भी क्या है, बड़े बड़े सिद्धियां आ गई हमारे जीवन में, क्या हो गया, कुछ नहीं चाहिए। बस विरही एकांक्षे, आप में डूबा रहूं, आप में बस न्यौछावर होता रहूं, आप ये चीज है देता, बस यहां पूर्णता जीवन। तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये शांति, मुक्ति तक की बात है ये। और उससे आगे मुक्ति को भी, जो मुक्त है कोई, जो कोई मुक्ति का अनुभव कर रहा है, वो भी न्यौछावर हो जाए, मैं तेरा हूं प्रभु, मैं तेरा हूं, तेरा हूं। नारायण 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 नारायण, बहुत कृपा होगी, बड़ी कृपा होगी, न्यौछावर करते रहो, तेरा हूं सी तेरा हूं। छाणा जी कहते हैं आखिरी हद है, मुक्ति का भी फल है, तेरा हूं, मुक्ति का फल तेरा हूं। ये नित्य विहार का महामंत्र है, नित्य विहार, प्रिया प्रीतम का नित्य विहार वही चीज है। किशोरी जी हर समय यही मंत्र जपती है, मैं तेरी हूँ, तुम ही मेरे हो तो दासी नित्य तुम्हारी, भाई जी का पद है, हो तो दासी नित्य नित्य, ऐसा नहीं कभी कभी, सदा सदा मैं तुम्हारी दासी, स्वामिनी नहीं हूँ। ये तो तुम सुखी होते हो तो तुम्हारे लिए संकोचवश स्वामिनी बन जाती हो, तुम थोड़ी सेवा करने का तुम्हारा सुख मिलता है तुम्हें, बड़े संकोच से स्वीकार कर लेते, मैं तो तुम्हारी दासी, मैं तेरा हूँ प्रभु, मैं तेरा हूँ। तुम भक्तों के भक्त बन जाते हो तो भक्त की, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए भक्त थोड़ा संकोच करके तुम्हारे सुख के लिए स्वीकार कर लेता, नहीं तो मैं तो तुम्हारा दास हूं, मैं तो तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं, मैं तेरा। यही अंतिम बात।
कामना ममता अहंता सब छोड़कर, मुक्त होकर, शांत होकर, निर्विकार होकर, स्वाधीन होकर, परिपूर्ण होकर, कोई कमी नहीं, फिर उसको लुटा दो, इस दुकान को भी लुटा दो, कि मुक्ति की शांति की दुकान भी बर्बाद कर दो। शांति की दुकान में कोई नहीं चलानी, मुक्ति ठीक है, चौकी है, बड़ा मतलब नहीं है, नहीं। निर्विकारता अच्छी है, अच्छी, बहुत बढ़िया बात है। हमें कुछ नहीं चाहिए, तू बस तू। सर्वोच्चता है महाराज जी, बाकी मुक्ति शुक्ति तो क्या है, तो सूखी सूखी है, सूखी में किसको मजा आता है, आनंद तो उसमें है, रसदार है प्रेम, प्रेम मुक्ति की मुक्ति, सुखों का भी सुख, तो आगे की चीज मिलेगी जहाँ कोई कुछ बचता ही नहीं है, ऐसा पागल हो जाए, खप जाए उस सुख में। महाप्रभु चैतन्य हो जाए, कोई मीरा हो जाए, ऐसे राधा हो जाए, गोपी हो जाए, यही जीवन हम सबको मिल सकता है। अपना अपना अहम न्यौछावर करना, उस पर अपना अपना अहम बचा के नहीं रखना, ठीक है ना। अब करो आगे की प्रैक्टिस, मुक्ति हो गई, ज्यादा ज्यादा रोना नहीं, मुक्ति मुक्ति के लिए होगी, मुक्ति होगी, रेडी है। अब तो इस मुक्ति को भी न्यौछावर करना है, तेरा हूँ प्रभु, कौन मुक्ति फंसा रहे। कौन है घाटे का सौदा, सीमित सौदा कौन करे, और आगे देखो अमृत सागर है, ठाकुर तेरा प्यार, ऐसी बात है। कृपा ही कृपा होगा, आनंद ही आनंद, मौज ही मौज। जय हो प्रभु, जय हो। सभी बहनों भाइयों को राधे राधे, राधे राधे। अखिलेश जी, एक बात ये है, कोई भाई बहन अपने प्रश्न रखना चाहें तो अपने प्रश्न रख सकते हैं, मैं ही प्रश्न पूछ रहा हूँ, बाकी कोई प्रश्न ही नहीं पूछता है। हाँ, तो बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं कभी। तो प्रश्न पूछने से महाराज जी मार्गदर्शन हमें अच्छा प्राप्त हो रहा है। हाँ, बस इसमें सुन करके थोड़ा उतर करके ना, हाँ, ऐसे विषयांतर न करते हुए, इसी विषय में उतरते हुए, जहाँ कहीं आगे और कोई शंका उठती हो तो वो बड़ा अच्छा लगता है, उसमें और खुलासा हो जाता है। तो इसमें क्या है महाराज जी, कोई भी बात है उसकी गहराई तक पहुंच जाते हैं, उसका पूरा तत्व निकल जाता है। हाँ, विश्लेषण हो जाता है। और हाँ, विश्लेषण। संतोष पर बात हुई, जैसे संतोष की बहुत गहरी बातें हुई है महाराज जी, बिल्कुल लास्ट तक की बातें हुई है, शांति पर बातें हुई हैं। ये बातें सामान्य कहने में नहीं आती हैं, प्रश्न होता है तब उत्तर आता है। बड़ी कृपा महाराज जी, बहुत आनंद बरस रहा है। अतिथि अब तैयार ही रहता है मंगलवार शुक्रवार का। खूब कृपा, खूब कृपा, ऐसे कृपा बरसती रहे। भक्ति सदा सत्संग, शंकर भगवान भी दो ही चीज मांगे, और सत्य की चर्चा और सत्य का स्वीकार होता रहे, और आप में डूबते रहे, छके रहे, सारे। राधे राधे महाराज, प्रणाम प्रणाम।